आदाब शामुदीन शाह आप? मलिक। आदाब गालिब भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ भाई। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, गालिब भाई, क्या बात करेंगे? मैं मैं मैंने कुछ दिन पहले ये हसन अल्लाह यारी की वीडियो देखी थी, जो तहा से और अवैध से ज़्यादा डिबेट कर रहे थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर। तो मैं अपना जो एक पॉइंट देना चाह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि उनके साथ लाइव पर ना मतलब बात कर सकूं, मगर उनसे मौका नहीं मिला। तो मैंने कहा कि आपको आपके यहाँ पर आकर मैं उनके एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिबंक कर सकता हूँ। वो मुझे छोड़े जहाँ तक यार, लगता है, आपको उनको क्या? नहीं 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 नहीं, असल में मैं चाहता हूँ कि आप इसका, जैसे आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह से आप एक शॉर्ट वीडियो भी बना लें। और मुझे बहुत यार बहुत मेरा खुशी ना हुई। किसी के साथ बार्किंग मैच में इन्वॉल्व होने का ना कोई इरादा नहीं है नहीं असल नहीं, में। मैं असल समझ में गए? मैं हाँ। ये चाह रहा हूँ कि ऑडियंस तक ना मेरा मतलब एक पैगाम पहुंचे। हम्म। और गालिब भाई, आप यकीन करेंगे, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इतना खुश हुआ हूँ कि मेरे को आपसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है हम्म। कि मैंने अच्छा जिंदगी में चलें, पहली आप दफा। बताएं कोई क्वेश्चन आपने जो डिस्कस करना है, वो आप मुझे बताएं गॉड के बारे में जो आप कह रहे हैं। हम्म। असल में देखिए, मैंने तो अब मेरा तो सारा माइंड क्लियर हो चुका है। अब मेरे हम्म। फिलहाल तो मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। मगर हम्म। अक्सर मेरे से ना कुछ लोगों ने कहा है कि मतलब आप जो मतलब सीधी बात, वो नेचुरल चीज़ों पर ना वो सहारा लेकर कहते हैं कि भाई तुम ये बना के दो, या अपने साइंस को बोलो, ये चीज़ें पर अडॉप्ट हो। ये तो एक इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों के अंदर हैं, हम हमारे ये कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो तो ये मैं ज़्यादातर कहता हूँ मज़हब कि इन जो चीज़ों जो को इन चीज़ों का ही सहारा ले सकते हैं। हम्म। और इनके पास कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरा लाइफ अच्छा चल रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मगर जब मेरे को स्टार्टिंग में पता चला था, मैं बहुत हर्ट हुआ था, मैं बहुत रोया था, मैं डिप्रेशन में भी गया था, यहाँ तक कि मेरे को रातों में स्लीप पैरालाइज़ भी होता था। मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मेरी साँसें जा रही हैं। हम्म। मैं बहुत तकलीफ़ में आया था, क्योंकि एक आपको यकीन हम्म। आपको आपको भी ये, हर इंसान में एक मतलब ना जज़्बात होता है कि यार चलो कोई तो है, मुझे देख सकता है, मुझे मुझे समझ सकता है, मेरी नीयत जान सकता है। मैं हम्म। बहुत रोया था। हाँ, ऐसा तो मेरा ये होता है यार, सफ़र बहुत वरना ज़ाहिर बात है दुःख। कि गॉड आपका बेस्ट फ्रेंड होता है भाई। एटलीस्ट मेरे केस में तो था, मैं तो गॉड की बहुत जो है ना वो थी, इम्पोर्टेंस थी मेरी ज़िंदगी में। मगर मेन बात ये है कि ज़ाहिर बात है जब वो चला जाता है तो आप उसे मिस करते हैं फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता आप आदी होते हैं। मैंने तो कहा है ना कि इंसान असल में जिस दिन एथियस्ट बनता है ना, वो खुदा का जनाज़ा पढ़ता है उस दिन। खुदा पहले ही मर गया होता है असल में। मैंने एक बात चैनल पे कही हुई है पहले भी। तो यार जब आप किसी को दफनाते हैं तो आप रोते नहीं। आप कई दिन परेशान नहीं रहते उसको, और जब वो शख्स आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो गॉड जो है ना वो एक इमेजिनरी फ्रेंड है, मगर वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये बात का कोई इनकार नहीं कर सकता जो मज़हब छोड़ता है, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है मेरे आपको दुःख होता है, हमें भी हुआ था दुःख, हम भी परेशान हुए थे, और जो आज भी छोड़ेगा वो भी परेशान होगा, मगर यू ओवरकम इट। लाइक यू ओवरकम द डेथ ऑफ एनीवन एल्स इन योर लाइफ, यू गालिब भाई, आप यकीन आल्सो करेंगे, मैंने ओवरकम गॉड्स फ्यूनरल, हिज बेरियल, ठीक है? कर लेते हैं आप ओवरकम। वैसे गालिब भाई, आप यकीन करेंगे कि मैंने कुछ ऐसे छोटे बच्चे देखे थे जो बहुत छोटे हैं। वो हुँ, रोज़े रख इस ईमान से कि चलो मेरे को जन्नत जाना है, मुझे अल्लाह से मिलना है। मैंने अपनी आँखों से देखे हैं ऐसे बच्चे। हुँ, हुँ, और उनका हुँ, रोज़े में ऐसा हालत हुआ था कि एक दफ़ा वो गिर गया था, उसके चेहरे पे पूरा मतलब ब्लडिंग हो गया था, मगर वो कह रहा था कि नहीं, मैंने रोज़ा नहीं तोड़ना। मतलब इस कदर एक यकीन होता है खुदा पर। जब उस बच्चे को ये पता चले कि यार उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला गया है, उसको इतने बड़ी मतलब बेवकूफ़ी में, ऐसे झूठ का सहारा हुँ, देकर उसको इतना इस्तेमाल किया गया, तो उस इंसान के दिल से क्या गुज़रेगा? मैं इतना रोया था, यकीन करें। ये मेरे मैं यकीन करें, अभी भी मैं ये बात कर रहा होता हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं कैसे, मैं यकीन करें, दिल पूरा रोने पर आ जाता है। हुँ, एग्ज़ैक्टली वैसे ऐसा तो होता मेरे को असल में मेरे को अभी तकरीबन 3 साल ही हुए होंगे। ये दूसरा या तीसरा ही रमज़ान है। मैंने रोज़ा रखना छोड़ दिया। मैंने नमाज़ों के लिए जाना पड़ता है मस्जिद, क्योंकि माशरे के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बाकी मेरा कोई भी यकीन नहीं है। पहले तो चलो मेरे बीच में मेरे को एग्नोस्टिसिज़्म में चल रहा था, मगर फिर मैंने खुद भी अपनी सोच लड़ा-लड़ा के आखिरकार मेरे को समझ में आ गया कि खुदा हो ही नहीं सकता। है। हुँ, क्योंकि एक चीज़ अगर है, पहली बात तो ये है कि अगर खुदा हुआ तो खुदा इतना
इतना घटिया तो हो ही नहीं सकता कि वो स्लेवरी का इजाज़त दे मज़हबों में। वो इन चीज़ों के मतलब एक जानदार को ऐसी तकलीफ़ दे, मौत दे, क्यों? कोई उसको नहीं मानता तो इतना सेल्फ़िश कि उसको उसको कहता है कि उसकी फ़ैमिली को मारो, रेप करो, ये सब मतलब मेरा दिल ऐसा टूट गया, मैंने बोला यार। बाकी गालिब भाई मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। चलें ठीक है, सही है, आप अपना ख़्याल रखें। अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, फिर आइएगा ज़रूर। जी, तो अच्छा आगे बात गालिब होगी। भाई मुझे आप बता दें आप कब मतलब स्ट्रीम करते हैं तो मैं अक्सर मैं आता सैटरडे था को, मैं कंफ्यूज़ हो सिर्फ सैटरडे को। अच्छा, जब मैं श्रीलंका ओके, था तो मैं वेडनेसडे को कर देता था, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, ठीक है? मतलब तो वो फिर एक स्ट्रीम ही करना मुमकिन होता है, ठीक है? और इस वीक तो मैं इतना बिज़ी था ना, इतना बिज़ी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अभी अगला वीक कैसा होगा कोई पता नहीं है, अच्छा ठीक गालिब है? भाई एक बात कहूँ? हुँ, मैं बोलें, मैं बोलें। यकीन करें मैंने अपने इर्द-गिर्द बहुत से एथिस्ट देखे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इलाहाद नहीं फैल रहा है या इलाहाद से ज़्यादा मज़हब फैल रहा है, इस्लाम फैल रहा है, ये फैल रहा है। मगर जितना इलाहाद फैल रहा है, मैंने ऐसे-ऐसे 16-16 साल के लड़के भी देखे जो एथिस्ट हैं। मैंने ऐसे-ऐसे बुज़ुर्ग भी देखे हैं जो एथिस्ट हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जो एथिस्ट हैं। मैंने ऐसी-ऐसी इबादत गाहों में जाकर मैंने एक टेम्पल में गया आपकी था, आवाज़ मंदिर कम में हो गई गया है बहुत। मैं मंदिर में गया था, वहाँ पर मैं अपने एथिस्ट दोस्त के साथ भी मुझे लेकर गया था, उसने कहा था कि चलिए आपको मैं मंदिर ले चलता हूँ। वहाँ पे गया था, उसने हुँ, इस हुँ। पंडित को कहा कि ये भी हमारा अपना ही है। मेरे आँखों के सामने उस बंदे ने उस मतलब जो उनका बुत था उसको लानत दे दी। बोलता है ये सारा झूठ है, हम इंसान का फ़ायदा ले रहे हैं। जितना वो इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनको कर रहे हैं। अगर हम मना करते तो हमारे को ही मार देते। उनकी जाहिलियत का यही फ़ायदा ले लिया जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने मस्जिदों में भी एथिस्ट देखे। मैंने इमाम इमाम मस्जिदों के जो इमाम है मस्जिदों के वो हदीस देखे। मैंने शियाओं के ज़ाकिर हदीस देखे। ये लोग कह रहे हैं कि एथिज़्म नहीं फैल रहा। अबे तुम्हारे घर-घर तक है। मेरे घर में सबको पता है मैं एथिस्ट हूँ। मेरे खानदान में सबको पता है मैं एथिस्ट हूँ। चलें, आपके घर वाले और ख़ानदान वाले अच्छे हैं कि आप एटलीस्ट आपको कुछ कहते नहीं हैं। आई होप कि सारे एथियस्ट इतना ही लकी हों, ठीक है? मैं एफबी पे भी मैंने बहुत फ़ोकस दिया, व्हाट्सएप पर भी, नहीं, पर अब मगर मैंने अपने छोड़ दिया। रियल आईडी से कुछ ना करें और लोगों से बहस नहीं करनी भाई। जी, जी। बहुत हाँ, मुश्किल है, मैंने ये बहुत इतने खबीस लोग हैं, ये किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं यार, क्या बंदा करे, ठीक है? सही है ना? वैसे गालिब भाई मुझे बहुत खुशी हुई, यकीन करें। मेरा बहुत शौक था कि एक दफ़ा आपसे बात हो, एक दफ़ा हो, लाइफ़ में होना नहीं, चाहिए एक आपकी दफ़ा बार-बार आपसे। हो सकती है, वो तो आप कोशिश अब करेंगे तो आप आ सकते हैं। इधर कौन से इतने ज़्यादा कॉलर होते हैं, होते ही नहीं, ठीक है? हुँ, हुँ। चलें फिर शुक्रिया सही गालिब है, भाई। चलते हैं, ठीक है? अपना ख़्याल रखें, फिर करेंगे बात जी, आपसे। ओके, 2 ओके। मिनट मोमो पाजी आप भी जी। सॉरी ओ मैंने आपसे ब बात नहीं किया था। नहीं, कोई मेरा बात नहीं, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहना का भी शुक्र अच्छा है। नहीं जब लगता। मैं भी कोई बात नहीं, जो भी हमारी आदत होती है, मेरा भी हर वक़्त शुक्र निकलता रहता है दिल से क्योंकि आदत पड़ी हुई है। इससे कोई जी, जी। बुरी बात नहीं, हमारा कोई डॉगमा नहीं है। हम खाली रैशनल होना चाहते हैं। हुँ, थैंक यू आपने हमारे को इज़्ज़त बख्शी। जी, चलें ठीक है फिर चलते हैं। ओके, अच्छा ओके। लगा आपसे बात बाय। करके। अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़।